शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा वाला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने वाज़े तौर पर के दिलों के अंदर है। आज दुनिया में जो मसाइल हैं उनमें बड़ा मसला एक ये है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पर बेचैन नज़र आते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ कमी में बाकी। बात दूसरों के मुताल्लिक, अपनों के मुताल्लिक गर्दिश करती रहती है। सुबह को जब उठते हैं, उठने के बाद तो चाहिए कि बंदा फ्रेश हो, लेकिन अब मामला उसके उलट हुआ है। रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं आराम के लिए कि सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, लेकिन अब जब लोग ज़्यादातर सुबह को उठते हैं तो और ज़्यादा थके हुए होते हैं, क्योंकि सारी रात दिमाग नहीं सोता है, जिस्म सो जाता है। दिमाग चक्कर लगाता रहता है, बिना जुड़ी हुई फिल्म की तरह, कभी कुछ दिखा रहा है कभी कुछ दिखा रहा है आंखों के आगे। तो बंदा जब सुबह को उठता है वो परेशान उठता है, उसका जिस्म पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। क्यों? क्योंकि जिस्म ने सारी रात दिमाग के साथ जद्दोजहद की है, वो उस आराम की हालत में नहीं पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। कुछ लोग सुकून की तलाश में पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ वाले ज़मीन पे आते हैं। कुछ समुंदरों में जाते हैं, दरियाओं के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ दूर दराज का सफ़र कर रहे हैं। क्या करना है भाई? भी सुकून चाहिए, बोर हो गए हम, बोर बहुत हैं, बोरिंग चल रही है ज़िंदगी। अब ज़िंदगी इतनी बोर हो गई है, उसको खुशी मनाने के लिए कोई शराब पी रहा है, कोई अय्याशी कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई किसी से गंदा मजाक कर रहा है, कोई ठगियां मार रहा है। उसको फन का नाम दे दिया दुनिया ने, फन। जो जितनी चरब जुबानी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, कहते ये तो फन है। शहीद आजम सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने अंग्रेज ने कहा था कि हम जंग लड़ रहे हैं और जंग और इश्क में सब कुछ जायज़ है, तो सुल्तान ने कहा था नहीं, इस्लाम ने कहा कि जंग हो या फिर मोहब्बत हो, उसमें सब चीज़ें जायज़ नहीं होती। मोहब्बत में जिस्म का बगैर निकाह के इस्तेमाल करना हराम है, और जंग में किसी को धोखा दे के कत्ल कर देना भी हराम है। तो परेशान है दुनिया आज। अब परेशान क्यों है भाई? कई अच्छे अच्छे नमाजी भी परेशान है। जरूरी नहीं कि बेदीन ही परेशान है, नमाजी भी परेशान है, दीनदार लोग भी परेशान है। दिल को सुकून ही नहीं है। दिल को जिस जगह होना चाहिए इत्मीनान, तसल्ली, वो है ही नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहुंचे हुए वली जो आजकल अपने आप को कहते हैं, वो परेशान है। भाई क्या बात हो गई? बात यह है कि हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
हमें तरबियत फरमाई, अपनी उम्मत को कहा कि हकीकत को पहचानना है हमेशा। अपनी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, कौन फातिमा? जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लखते जिगर हैं, जो जन्नत में तमाम खवातीन की सरदार हैं। इस बात से अंदाजा लगा लो कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह का दरबार लगा हुआ होगा, जब फातिमा ने गुजरना होगा तो ऐलान होगा, तमाम नबी व कुतुब गौस अब्दाल सहाबी सब मौजूद होंगे। जब सैयदा फातिमा की सवारी गुजरेगी, हुक्म होगा कि अपनी अपनी आंखें झुका लो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी गुजरने वाली है। जिनको दुनिया में रसूलुल्लाह ने बता दिया कि बेटा मेरे बाद सबसे पहले तुमने मुझसे आके मिलना है, जिनको ये बता दिया हो कि बेटा तू जन्नत की औरतों की सरदार है, तेरे बच्चे जो हैं जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं, उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, फातिमा बेटा एक बात याद रखना, अगर अल्लाह करीम हिसाब लेने पर आ गए तो फिर उसका हिसाब तो तुम्हें खुद ही देना पड़ेगा। हकीकत समझा रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया ना, जब फरिश्ता पहुंचा, नबियों के पास जब फरिश्ते आते हैं जान निकालने के लिए, उनको बताना पड़ता है आके कि हम फला फरिश्ते इस काम के लिए आए। जैसे फरिश्ता पहुंचा मलकुल मौत, उसने सलाम किया और जब उसने जान निकालने की बात की, हजरत ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो वहां दूर जाके गिरा, उसकी आंख निकल गई एक। अल्लाह के करीबी थे ना, अल्लाह से बातें करते थे ना, मूसा कलीमुल्लाह थे। ओए तेरी इतनी जुर्रत, तू मूसा की जान निकालने आया, भाग जाए यहां से। और फरिश्ता वापस अल्लाह के पास गया कि अल्लाह वो तो आपका जो नबी हैं वो तो नाराज हो गए। फरमाया अच्छा जाके कह दो कि बैल की पुश्त पर हाथ फेरें, जितने बाल एक हाथ के नीचे से गुजर जाएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ा देंगे हम। मतलब अगर हाथ फेरा 10 बाल गुजरे तो 10,000 साल। अब बाल कितने होते हैं आपको अंदाजा? तो पहुंच गया वापस के हजरत, वो अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि आप इस जानवर की पुश्त पर हाथ फेरिए, जितने बाल गुजर जाएंगे हाथ के नीचे से उतने 1000 साल उम्र बढ़ा देंगे। फरमाया अच्छा उसके बाद क्या होना है? उसके बाद क्या होने वाला है? फरमाया उसके बाद फिर मौत आने वाली है। फरमाया जब इतने 1000 साल गुजरने के बाद फिर मौत आने वाली है तो हम फिर हकीकत को क्यों ना पहचाने? उस बात को छोड़ दो कि हमने पुश्त पर हाथ फेरना है, फिर जब जाना 1000 साल बाद है तो फिर उससे बेहतर आज क्यों नहीं जाना चाहते? मसला दुनिया का यह है कि जो हकीकत है हम उस हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर रहे। जो बंदा जहां पर है वो अपने आप को उससे आगे बताना चाहता है, कोई भी हो, अपनी तारीफ अपनी सिफात 24 घंटे अपनी मैं लगा रखी है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मसला ये फंसा हुआ है घर वालों के साथ भी कि अबे मान लो मैंने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें घर बना के दिया, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए ये कर दिया, भाइयों के लिए कर दिया, मां बाप के लिए कर दिया। जो लफ्ज मैं है, जो नहीं है वो अपने आप को बताना चाहता है। जो जिस भी मुकाम पे है बंदा, अब वो क्योंकि दूसरा मानता नहीं है, अगला कहता है मुझे मानो, अगला कहता है मैं मानूंगा नहीं, मुझे तो बहुत बड़ा तो आलिम मान होता है, मैं तो नहीं मानूंगा। अच्छा जी तो मुझे बहुत बड़ा अफसर समझो, कहते जी मैं तो नहीं समझूंगा। अब वो इस चक्कर के अंदर फंसे हुए हैं कि भाई दूसरा बंदा हमें मान ले किसी तरह, जो हम नहीं हैं, जो हमने अपने ऊपर खौल बना रखा है, जो हमने खौल बना रखा है अपने ऊपर, उसको किसी तरह तस्लीम कर लिया जाए। अब वो दूसरा बंदा तो उसको कभी तस्लीम करेगा नहीं। अब फिर हम परेशान हैं सारी रात कि अच्छा फलां ने हमें नहीं माना, फिर इसलिए भी परेशान है कि यार फलां आगे क्यों जा रहा है, फलां
इतनी सामान क्यों ले आया, फलां ने गाड़ी क्यों खरीद ली, फलां ने ये क्यों कर लिया, फलां ऐसे कैसे बन गया। आपने बनाया है। वो कोई बंदा कार में जा रहा हो ना, खुद बंदा फट्टे पे बैठा होता है और यार आ देखो ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਡੀ, मतलब कहते इसकी शक्ल देखो, ये गड्डी खरीद गड्डी जो कहेगा नहीं। अब तुम अल्लाह की तकसीम के ऊपर अपने आप को हावी समझते हो। अल्लाह बेहतर जानते हैं किसको क्या देना था कि तुम बेहतर जानते हो। अगर तेरी इतनी अच्छी शक्ल होती, तू ना गाड़ी पे बैठा होता, तू तो फट्टे पे बैठा है, वो गाड़ी में जा रहा है। लोगों को जो कुछ अल्लाह करीम ने अता फरमाया, वो अल्लाह करीम ने अपने फजल से जिस भी बंदे को, अगर कोई बंदा किसी मुकाम पर भी है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। नोट कर लीजिए इस बात को। अगर मेहनत से, इल्म से, रुतबे से, नस्ल से, अगर इन चीजों की वजह से इज्जत मिलती, दौलत मिलती, अगर मेहनत की वजह से मिलती, तो सबसे ज्यादा पैसा दिहाड़ीदार मजदूर कमाता, जो सुबह को ईंटें ढोने शुरू करता और शाम हो जाती है उसको। लेकिन दुनिया में देखिए, अंगूठा टेकों के आगे बड़े बड़े अफसर पानी भर रहे हैं। उनकी कंपनियों में मुलाजिम हैं। कंपनियों में जाइए, कंपनी का चेयरमैन अंगूठा टेक होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर पता नहीं कितनी 1000 डिग्रियां उसके पास, लेकिन वो उसके मतहत है। हकीकत को जब तक हम अपनी जाती जिंदगी में, आप अपनी जाती जिंदगी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हकीकत पसंदी सिखाई कि हम हकीकत के साथ जुड़ के रहेंगे, असलियत को पहचानेंगे, जिस मुकाम पे अल्लाह ने हमको रखा है उस मुकाम को पसंद करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि इससे आगे बढ़ें, और उस कोशिश में इखलास होगा तो फिर अल्लाह की मदद शामिल होगी। अगर उस कोशिश में दूसरों की टांग खींचना है, और उस कोशिश में हसद है, उस कोशिश में कीना है, उस कोशिश में बुराइयां हैं, उस कोशिश में लोगों के खिलाफ साजिशें हैं, तो फिर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहां पर हैं आपको उससे भी एक पायदान पीछे चले जाना है, उस पायदान से भी पीछे चले जाना है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर किस्सा है, मशहूर वाकया है। अरब में आज भी रवाज है, जब बहुत दोपहर होती है तो लोग एक दूसरे से मिलने नहीं जाते। दोपहर को मार्केटें बंद हो जाती हैं अब भी, गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो हजरत जोहर की नमाज पढ़ा के अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकले, तो घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक चौराहे पे चंद लोग खड़े थे। तो अमीरुल मोमिनीन गुजर रहे थे, तो किसी ने देख के कहा कि वो देखो उमर जा रहे हैं, इनका तो इतना दबदबा हो गया है, इनका इतना रोब हो गया है, इनकी अब इतनी चलती है कि अगर किसी भी देश में इनकी तरफ से एक रुक्का लिख के भेज दिया जाए कि इस हुकूमत को मुझे दे दो, तो बगैर लड़ाई के, बगैर फौज भेजे हुए वो शहर फतेह हो जाता है। इतना इनका दबदबा हो गया है। घर पहुंचे, खाना खाया, आराम नहीं किया, बड़े बेचैन हो गए, परेशान हो गए। वापिस आए मस्जिद में। उस वक्त मुसलमानों की मस्जिदें ही मुसलमानों की सियासतगाह होती थी। ये तो आज का कमबख्त प्रधान बताता है कि मस्जिद में बैठ के बात ना करना कि किसके हक में जाएंगे सियासत में, किसके हक में नहीं जाएंगे। ये तो अब मौलवियों ने और लीडरों ने मिलकर रवाज डाला कि इस्लाम को अलग करो, सियासत को अलग करो, ताकि ये सियासत के मैदान में जलील हो जाए, रुसवा हो जाए, इनको पूछने वाला कोई ना हो। ये तो अब रवाज डाला इस मुल्क में हमने। उस दौर में सब कुछ मस्जिद में होता था, नमाज भी मस्जिद में, हुकूमत भी मस्जिद में, सियासत भी मस्जिद में, एनजीओ भी मस्जिद में, खैराती इदारा भी मस्जिद में, यतीमों की कफालत भी मस्जिद में, तालीम भी मस्जिद में, मिस्कीनों की मदद भी मस्जिद में, लोगों के नामे वजीफे भी मस्जिद से। उस वक्त सब कुछ मस्जिद में होता था। तो हजरत वापस पहुंच गए मस्जिद। वापस दोपहर को ही कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। बड़े बड़े साहबा उसमें थे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग, फुकराए साहबा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान और मौला अली करमुल्लाह वजह जैसे लोग दोपहर कोई कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। अब उस दौर में कैबिनेट की मीटिंगें होती रहती थी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, बार बार कि आज फलां मुल्क फतेह हुआ, आज फलां जगह गवर्नर लगाना है, आज फलां गवर्नर उतारना है, आज फलां शहर नया बसाना है, आज फलां किला जो है वो मिल गया, रोज मीटिंगें होती रहती थी। अब वो इतनी दोपहर को जब मीटिंग बुलाई तो वो सारे कैबिनेट में जितने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन थे वो बड़े हैरान हुए कि यार इतनी दोपहर को कौन सी इमरजेंसी पड़ गई है। अब जब वो सब आ गए, ध्यान से सुनना इस वाक़े को, ये आप सबके लिए, जब सारे सहाबा आ गए जो कैबिनेट में थे तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेंबर पे खड़े हुए। क्या कह रहे हैं खड़े होके? और फरमाया जब मैं तो छोटा था, 10-12 साल का था, मक्के में जब कहत पड़ जाता था तो मेरी माँ जो है मुझे अपनी बहन के घर भेज देती थी, मौसी के घर, उसके गांव जहां वो ब्याही हुई थी। कहती थी जब मैं वहां, कहते हैं फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचता था तो उस घर के लोग कहते थे लो देखो मक्के के भुक्कड़ आ गए, क्योंकि मक्के में कहत पड़ जाता था गर्मियों में, तो मुझे वहां भेज देती थी गांव। तो फरमाते हैं कि मेरी मौसी का मियां मुझे देख के कहता था ये मक्के के भुक्कड़ आ गए हैं, अब ये यहीं रहेगा 2 महीने, मुफ्त की तोड़ेगा। तो उसने मुझे अपने ऊंट पकड़ा देने सारे 20-25 और मुझे सुबह को भेजना जंगल में कि इन ऊंटों को चराओ। फरमाया मैं शाम को आता था तो मुझे 1 मुट्ठी खजूरों की या कभी 1 मुट्ठी किशमिश की जो है वो दिया करता था। तो साहबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये जो आप किस्सा सुना रहे हैं ना, ये तो हमें पता ही है, हम भी वहीं रहते थे मक्के में, हमें पता है कि क्या होता था तुम्हारे साथ। और फरमाया नहीं यार तुम्हें पूरी बात नहीं पता। मेरे अब्बा ने एक दिन मुझे कहा कि उमर ये ऊंट जरा लाइन में लगाओ, कोई व्यापारी आने वाला है। तो 5-7 ऊंट थे। फरमाते मैंने एक ऊंट को लाइन में खड़ा किया, फिर दूसरे को खड़ा किया, जब तीसरे को खड़ा किया तो पहले वाला अपनी जगह से भाग गया। फरमाया मैंने पहले वाले को पकड़ के खड़ा किया, जब चौथे को लगाया तो तीसरा निकल गया बीच में से, फिर तीसरे को लगा के 5वें को पकड़ा, दूसरा भाग गया। तो फरमाया मेरे अब्बा मुझे देख रहे थे बहुत देर से, जब मैं 5 ऊंट लाइन में नहीं ना लगा सका तो वो आए मेरी गर्दन पे एक चपत मारी और फरमाया तुझे इतनी तमीज नहीं कि एक 5 ऊंट तेरे से लाइन में नहीं लग रहे। साहबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन हमें यह भी बात पता है, आपका मतलब क्या है? तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। फरमाया मैं गुजर रहा था ना, लोगों ने कहा उमर का बड़ा दबदबा है, उमर का बड़ा रोब है, तो मैं तुम्हें इसलिए दोपहर को बुलाया कि तुम्हारे सामने अपनी औकात याद कर सकूं कि जब हम मुसलमान नहीं थे, जब तक रसूलुल्लाह नहीं आए थे, जब तक हमारे पास ईमान नहीं था, तो उमर से तो 5 ऊंट लाइन में नहीं लगते थे। आज 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर उमर हुक्मरानी कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, नबूवत नारे तकबीर। हकीकत को नहीं छोड़ा। एक दिन जुमा पढ़ाने के लिए पहुंचे, कुछ देर हो गई, दरवाजे पे सैयदना अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, बड़े जलीलुल कदर साहबी हैं, फुकराए सहाबा में से हैं, हजारों लाखों रुपए भी जब किसी ने दिए 1 घंटे में लुटा दिए, 1 घंटे में बांट दिया करते थे, खुद फाके से जिंदगी गुजारी। तो उमर देर से पहुंचे, डांटा और फरमाया तेरे नौकर हैं, तू देर से आया जुमा पढ़ाने के लिए। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और फरमाया मेरी गलती नहीं है, मेरे कपड़े जो हैं गीले थे, एक ही जोड़ा है मेरे पास, हाथ लगा के देख लो अभी भी गीले हैं। हम लोग इसलिए परेशान हैं, ये दुनिया में जितने लोग हैं क्यों परेशान हैं? बड़ी बड़ी कोठियों वाले, महलों वाले, आम लोग सारे क्यों परेशान हैं? हम कहते हैं लोग हमारे वजूद से आगे जाके मानो हमें, हम हकीकत को नहीं पहचानने के लिए तैयार।
जो जिस हकीकत में अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिन हालात में हम रहते हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, हम तो दूसरे के खूबसूरत माँ बाप को देख के अपने माँ बाप को माँ बाप कहने के लिए तैयार नहीं। दूसरे के अच्छे घर को देख के अपने घर को घर दिखाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने जिस हालत में जिसको रखा है वो तब भी लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर है। दिल बेचैन है, परेशान है कि यार रिश्तेदार मान लें किसी तरह, मुझे मेरे मोहल्ले वाले मान लें कि मैं बहुत चीज बन गया हूं, शहर वाले मान लें, मनवाने वाली जात तो अल्लाह की है। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। नमाजियों के दिल परेशान है, अरे मान लो मोहल्ले वालों में 5 वक्त का नमाजी हूं, अजी मैं तहज्जुद पढ़ रहा, मैंने तो इशराक की नमाज पढ़ी, आज रात तहज्जुद पढ़ने आया था, सारी रात परेशान रहा, लोटा नहीं मिला, जानमाज नहीं मिला। मतलब तू दुनिया को बताना चाहता है कि मैं नमाजी हूं। दिल मुतमईन नहीं है, दिलों का रोग लगा हुआ है। दिल को भी 2 तरह के रोग लग जाते हैं ना, एक तो ज्यादा कौरमे बिरयानियां खाने से इसकी ब्लॉकेज बढ़ जाती है इसमें ना, और दूसरा ज्यादा मैं करने से भी ये बेचैन हो जाता है, इसमें टिकाव नहीं आता है। फिर अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं, कई लोगों को सुकून है नहीं, 2-2 मिनट बाद, 2-2 घंटे बाद, हर एक दिन देखो नए लोगों के साथ खड़े गप्पे मार रहे हैं, यार मैं ये हूं, मैंने ये किया था, मैं वो हूं। अगर किसी को देखना हो कि बंदा ढंग का है या बेईमान है, ईमानदार है नहीं है, खानदानी है या गैर खानदानी है, सबसे पहले यह पता करो कि इसके यार कितने पुराने हैं। अगर तो यार वही हैं जो बचपन में थे, तब तो ईमानदार भी है, खानदानी भी है। अगर ये नए नए यार बनाता है तो ये बदतरीन कमीना इंसान है। बुल्ले शाह ने कहा ना कि नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने आ लोका, नवे नवे दोस्त बनाता है। इसको तो सिर्फ मैं की पड़ी हुई है, रोज नई यारियां गांठता है। किसी मस्जिद में जाते हैं हम लोग पूरे मुल्क में, तो मस्जिद की हालत देख के भी पता लग जाता है। अगर तो इमाम, अब ये हो सकता है ये गुफ्तगू किसी को अच्छी ना लगे, अगर तो इमाम 25-30 साल पुराना है, फिर तो पता लगता है कमेटी पढ़े लिखे लोगों की है, दानिश्वरों की है। जहां हर 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद इमाम बदल रहा है, तो कम से कम कमेटी भी कभी पढ़े लिखे लोगों की बदल के देख लो, जो कम से कम इंसान बन के मस्जिद को चला ले। निजाम वही लोग होते हैं जो मुखलिस हों और जिनका दिल ठहरा हुआ हो। और दिल कब ठहरेगा? अल्लाह के जिक्र के साथ। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पे कहा, आप चाहे पहाड़ों में घूम लो, आप जमीन के खित्तों में घूमो, आप समुंदर की गहराइयों के अंदर चले जाओ, हवा में पैराशूट लेके गोते लगाते रहो, चाहे बाजारों के अंदर खरीदारी करते रहो, बेहतरीन आइसक्रीमें खाओ, अच्छी कॉफी शॉप पे जाओ, नमे नमे यार बनाओ, बेइंतहा काम करो, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। बिस्तर पे रात को थके हुए पहुंचोगे। हाँ, अगर 24 घंटे में नमाज के साथ कभी कुछ वक्त आप निकाल लें, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जिसमें आपका दिल अल्लाह के जिक्र के लिए राजी हो जाए, खुदा के जिक्र के लिए, उस पालनहार के लिए। कुरान पढ़ा कभी? कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं, फरमाया रब तो हूं लेकिन पालनहार हूं। जिस तरह मां बच्चे को पालती है, फरमाया कायनात का पालनहार हूं मैं। कुछ वक्त अपने रब के लिए निकालें, थोड़ा सा, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, उसकी तस्बीह हो और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। तवज्जो जब तक अल्लाह की तरफ नहीं होगी, दीनदार लोग क्यों नाकाम है? ये बड़े बड़े लोग दुआएं करते हैं, क्यों कबूल नहीं होती? क्यों टुकड़े हो रहे हैं बड़ी बड़ी जमातों में? मुल्क की जितनी हमारी बड़ी जमातें, चाहे वो मुसलमानों की मौलवियों की जमातें हो, चाहे वो दीनदार लोगों की जमातें हो, सब में टुकड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुब्बे जा बढ़ गई है।
हुब्बे जा बढ़ गई कि मुझे मानो, अल्लाह और उसके रसूल को मानने की बात नहीं है। वो कहते अल्लाह रसूल का नाम हम लेते हैं, मानो हमें तुम। जब तक बंदा इबादत के दौरान भी, ये बीमारी सिर्फ दुनियादारों को थोड़ी लगी हुई कि मैं कर रहे, दीनदारों के अंदर भी यही बीमारी फंसी हुई है। जी मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं तफसीर कर रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने मदरसे में ये दिया, मैंने वो किया। अब जब तुमने मैं ही करनी है तो बकरा ईद का इंतजार करो, छुरी तैयार है इस मैं के ऊपर फिरने के लिए। फिर अल्लाह को पसंद नहीं है ये बात। यहां तक हुक्म है कि एक सजदा, आप मस्जिद में बैठे हैं, आपने सजदा किया, आप नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा किया अकेले खाली मस्जिद में, मिसाल के तौर पे आप खाली मस्जिद में अकेले, आपने नमाज पढ़ रहे हैं, आपने सजदा किया, ऊपर से मेरे जैसा कोई आ गया, अब आपको पता लग गया एक बंदा और आ गया हॉल में, अब तो सजदा लंबे पे लंबे किए जा रहा कि कोई बात नहीं, अब्दुर्रहमान का लड़का आया, इसे पता लगे कि मोहम्मद शफी तो लंबे सजदे करता है। अब ये सजदा हराम है, ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये तुमने अब्दुर्रहमान के बेटे को दिखाने के लिए किया, इसलिए ये सजदा जो है अल्लाह के करीब कभी कबूल नहीं होने वाला है। बंदा माँ बाप को धोखा दे सकता है, भाई बहनों को धोखा दे सकता है, बीवी को धोखा दे सकता है, यारों को धोखा दे सकता है, पुलिस को धोखा दे सकता है, हुकूमत को धोखा दे सकता है, लेकिन बंदा अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है। और आपका दिल अगर इस बात पर आमादा नहीं है, याद रखो, इस बात को दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। अगर आपका दिल इस बात पर आमादा नहीं है कि वो आपको बताए कि तुम सही हो या गलत, तो फिर आप चलती फिरती जिंदा लाश हैं, आपका इंसानों के अंदर कोई गिनती नहीं है। अगर दिल ये कहता है कि फलां काम गलत कर रहा है, तो फिर आप अभी जिंदा हैं, आप पलट सकते हैं रब की तरफ, आपके पास मौका है। लेकिन अगर दिल कहता है नहीं 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 नहीं, बस तू ही ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल जब बिल्कुल स्याह हो जाता है ना, तो इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उनको ये याद भी नहीं रहता कि हम गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पक्के ठोस मुजरिम बन जाते हैं। तो वक्त निकालिए, निकालेंगे थोड़ा सा वक्त, कोई 5 मिनट 10 मिनट नमाजों के अलावा किसी वक्त, सब लोग उठ के चले जाएं नमाज में से, आप बैठिए मस्जिद में, या रात को उठ के बिस्तर पे, जब कभी आंख खुल जाए बिस्तर पे उठ के बैठिए, नहीं वजू होता वहीं बिस्तर पे उठ के बैठिए, किबले की तरफ मुंह कीजिए, अपने रब की हुजूर कुछ दुआ मांगिए, अल्लाह का कोई जिक्र खैर कीजिए, अल्लाह करीम आपके दिल के अंदर सुकून पैदा फरमा देंगे। और जब दिल में सुकून हो जाएगा तो अल्लाह ने की तरफ से बड़ी इज़्ज़तें, बड़े रास्ते खुलने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। और अगर दिलों में सुकून नहीं है, फिर तो बस पैसा ही है, पैसा साथ में जाने वाला है नहीं, यहीं पे रह जाना है, पैसा यहीं पे रह जाना है, पैसा किसी के साथ नहीं गया, अमल सबके साथ जाने वाले हैं। तो दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में, अपने रब को याद करें, अपने रब का नाम लें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करें अपने दिल को, और ये राज अपने और अपने अल्लाह के दरमियान रखें। जिस तरह आप सोचते हो ना कई गुनाह है, छुपा लें किसी को पता न लगे, इस तरह अगर आप अपनी और अल्लाह की दोस्ती को छुपा लें ना, तो किसी को पता ना लगे, तो ऐसी ऐसी जगह आपको इज्जत मिलेगी कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं होगा आपको, आपके वहमो गुमान से ज्यादा। लेकिन अगर आप मैं करने लगे कि जी बस मैं ही हूं सब कुछ, तो फिर तो इस ज़मीन पर बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं जहां ऐसे लोग रह रहे हैं जो कहते थे अगर हम चले गए तो फिर ये दुनिया बाकी रहने वाली है नहीं है। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।